सुन के, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब ठीक है अगर वो IIT कानपुर वानपुर लिखते ना तो मुझे ज्यादा दुख नहीं होता। IIT कानपुर खड़गपुर लिखते मुझे क्या अंतर पड़ता, दूसरा कैंपस मेरा थोड़ी ना है। बॉम्बे कैंपस तुम ऐसे झूठ लिख दोगे यार, तो मतलब हम यार उतनी मेहनत करके 1000 रैंक लेके गए और तुम सीधे ही बोल दो कि यार हम बॉम्बे कैंपस के। उनके फेसबुक पेज पे देखा मैंने कल, मैं शॉक्ड रह गया कि लोग इस लेवल तक का झूठ बोलने पे आ चुके हैं। एनीवेज क्या किया जा सकता है, कोचिंग फील्ड ही खराब हो चुकी है अब। एक वक्त था जब बंसल सर पढ़ाते थे यार, मतलब क्या ईमानदारी थी फील्ड में, पता है बंसल सर कहीं किसी IIT से नहीं पढ़े थे, बट बड़ा बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। आजकल सब सब झूठ बोलते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ। सर लेकिन फर्क क्या पड़ता है, IIT से पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, मीन्स ऐसा वो टैग है कि IITian है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि IITian अगर कोई नॉन IITian और एक IITian बंदा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस कम है या उसकी बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं। ज्यादा है। तुम मेरी बात ही नहीं समझी। मैंने क्या बोला, बंसल सर से अच्छा टीचर न पैदा हुआ है न पैदा होगा। बाबूराज सर से जिनसे मैंने मैथ्स पढ़ी थी, न अच्छा टीचर पैदा होगा न हुआ है। दोनों ही नॉन IIT है, मैं उसकी बात ही नहीं बोल रहा बेटा। मैं सच और झूठ की बात, तुम देखते हो मैं कैसा हूँ, मेरे को सच और झूठ से अंतर पड़ता है। मेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि IITian जो होता है वही अच्छा पढ़ेगा, मैं कभी नहीं बोलता हूँ। केमिस्ट्री तो मैक्सिमम टाइम IITian से नहीं पढ़ना अच्छा रहता है, क्योंकि IITian को केमिस्ट्री उतनी आती है जितना उसको आना चाहिए, उससे आपका IIT नहीं हो सकता, बहुत कम चांस होते हैं, बहुत अच्छे होते। जैसे मेरे एक बैचमेट था PRJ पीयूष चर्जन, वो बड़ा उम्दा फैकल्टी था केमिस्ट्री का। वो केमिकल का डिपार्टमेंट टॉपर भी था हमारे, मतलब रैंक डिपार्टमेंट फोर्थ टॉपर था। मैं ये नहीं कह रहा बेटा विदुषी की मतलब IITian है कि नहीं है, उससे अंतर नहीं पड़ता है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ बोलना सही है क्या, ये बता। नहीं सर। फिर अगर तू मान ले कि तूने RMO क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, और तू लिख दे RMO क्वालिफाइड, ये सही बात है क्या, बता। नहीं सर। नहीं है ना। अब इससे क्या होता है कि जो पेरेंट्स बाहर से आते हैं, वो भाई कोई भी आके डिग्री थोड़ी ना पूछता है किसी की कि आपका डिग्री सच है झूठा है, नहीं पूछता। तो पेरेंट सच मान लेगा। मैंने क्या बोला कि फैकल्टी अच्छी पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे मेरे साथी रेजिडेंस में थे वो 2010 11 12 13 तक, और यहाँ पर भी उसी प्रॉब्लम की वजह से निकाले गए थे, और उसी बैच में निकाले गए थे जिस बैच में मैं गया था। अर्पण बनर्जी के बैच में प्रॉब्लम हुई थी। उन्होंने तभी ये बोला था, मैंने तभी भी कहा था कि आप IIT बॉम्बे का नहीं हो सर। और मतलब मेरे को बस वही मतलब बुरा लगा, मेरे को ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी जो करना है, मेरे को बस बुरा लगा और कुछ नहीं। इट वाज जस्ट बैड, सर मतलब मुझे नहीं लेकिन अच्छा क्या लगता कर है। सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे लोग होते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मेरे को गुस्सा आ रही है, गुस्सा आ रही है, गुस्सा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं अपने एलुमनाई वाले ग्रुप पे डाल दूंगा, IIT बॉम्बे वाले ग्रुप पे, फिर वहां से IIT उनको नोटिस भेज देगी। वो तो डिपेंड करता है ना मुझे गुस्सा कितनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मुझे बस झूठ से प्रॉब्लम होती है। मुझे मतलब कोई बच्चा सच बोल देता है सर मैंने पढ़ाई नहीं की 2 महीने, अब क्या करूं। हेल्प कर देंगे यार। कोई बोलता नहीं सर हम पढ़ रहे थे। मेरे को अभी देखो तुम लोग जब ऑफलाइन पढ़ोगे, देखा तुम लोग मैं कितना जान खाऊंगा मार्क्स को लेके। एक एक मार्क्स के लिए तुमको क्लास में रुला दूंगा मैं कि तुम्हारे 50 मार्क्स क्यों आए, तुम्हारे 55 मार्क्स क्यों आए। अभी मैं क्यों नहीं मार्क्स के पीछे पढ़ रहा हूँ। मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चे पेरेंट के प्रेशर की वजह से ऑनलाइन से भी आंसर देख के डाल देते होंगे, और धीरे धीरे बच्चों की सिंसियरिटी कम होते हैं। तुम भी देखो ना विदुषी खुद का, तुमने जो लास्ट टेस्ट तुमको जो भेजा था मैंने PDF, तुमने टेस्ट दिया शायद नहीं दिया पता है, तूने मार्क्स कहाँ बताया मुझे बता। इसके पहले तूने शायद टेस्ट के मार्क्स बताए थे ना अपने देख के। हाँ सर। फिर सिंसियरिटी कम हुई ना, तो ठीक है। चलो एनीवेज, पीयूष तुरस्कर क्या लिख रहा है। नाम थोड़ी दूंगा मैं कोचिंग, नाम क्यों दूंगा कोचिंग का यार, तुमको भी मालूम है क्या बोल सकता हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ बंदे का रोल नंबर निकाल लो। मतलब IIT जाओगे ना, IIT के साइड में वो दिख जाती है सब कुछ यार, कौन सा बंदा। मतलब अगर कोई मुझसे कहेगा मेरे पास IIT का मेरा वो है, मतलब मेरा जो आता है ना वो रैंक लिस्ट, आपकी रैंक IIT में 1143 है, वो मेरे पास आज तक है। मेरा IIT का एडमिट कार्ड है, मैंने IIT में क्या ऑप्शंस भरे थे वो भी है मेरे पास। तो दैट इज समथिंग सो चेरिशेबल कि वी नेवर फॉरगेट दोस थिंग्स। अबे नाम क्यों दिलवा रहा है, आह, नाम क्यों दिलवा रहे हो भाई। फेसबुक पे सर्च करेंगे मिल ही जाएगा। हाँ नाम 3 4 तो कोचिंग है बॉम्बे में, नाम सर्च करो मिल जाएगा, बच्चे डाल ही रहे। मैंने पहले ही बताया क्या ये केस, नहीं सर। पहले नहीं बताया था यार।
सर बोला था एक बार। हाँ बोला था, बट मैंने ये नहीं बोला था कि वो बंदा अभी भी क्लेम कर रहा है। मैंने कहा था कि 2014-15 के मेरे बैच में एक बंदे ने ऐसा क्लेम किया था, तो मैंने उसकी बैंड बजाई थी, है ना। बट मैंने ये नहीं बोला था कि अभी भी वो बंदा क्लेम कर रहा है। मैं कल देख के शॉक्ड रह गया, मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है। किसी ना किसी ने तो कमेंट्स में डाला ही होगा कि झूठ बोल रहे हो। लोगों को मालूम किसको होगा बता, किसे कैसे लोगों को मालूम होगा। जैसे आपको अभी पता चला, तो उस समय भी तो कितने लोग बॉम्बे कैंपस से कोचिंग फील्ड में पढ़ा रहे हैं बॉम्बे में इस वक्त। 3-4 लोग पढ़ा रहे हैं इस वक्त, और मेरी ऐसे हाई रैंक वाले ऑलमोस्ट बॉम्बे में तो बहुत ही कम है। मैक्सिमम मेरी हाई रैंक वाले कोटा ही चले जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। संस्कार कह रहा है कि हम कब पढ़ेंगे सर। पढ़ते हैं संस्कार, पढ़ते हैं चलो। कि कोई इंस्टीट्यूशन मीटिंग में आके तूफान मचाता है, कौन तूफान मचाता है। चलो ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं स्टेट लाइन का। देखो तुम लोग को बताया, तुम लोग अपने मतलब जो को जानते हो उनको बस इतना बता देना, गाइडलाइन दे देना कि मतलब ऐसा कोई रैंक वैंक बता रहा है तो मतलब आप उनका डिग्री उग्री चेक कर लीजिए एक बार भाई। हाँ डाउट बोलिए क्या है। Question 5. क्वेश्चन 5, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। यही तो क्वेश्चन है उसमें जो गलत हो गया था। यस सर, यही तो क्वेश्चन है जो उसमें गलत था। किसमें गलत था? स्टेट बोर्ड वाले में। स्टेट बोर्ड में गलत था। ठीक है, वहां पे वो 4 और 4 नहीं छापे थे, वो बस x प्लस वाई इक्वल टू। अरे चोर लोग होते हैं सबके सब। इस पे एक पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जो कि इससे एक्चुअली क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। इस लाइन पे नहीं, पहले तो लेट्स मेक फॉर यू हैबिट कि हम प्लॉट करेंगे। जरूरत है या नहीं है आई डोंट केयर, विल प्लॉट। और विच 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 कहाँ लाइन होगी बताओ तो। एनी आइडिया? 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 कहाँ होगी संस्कार ये लाइन? संस्कार 5/2 बोलते ही नहीं हो यार, चुप रहते हो तुम लोग। यस सर। कहाँ होगी लाइन ये आ गया पॉइंट तुम्हारा कितना 5/2 कॉमा 0 से पास करेगी और 10/3 3.11। ऑब्वियसली लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। वैसे ज्यादा अपने को अंतर नहीं पड़ता है लाइन से क्या हो रहा है। क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर लाइन पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इस लाइन से यूनिट डिस्टेंस पे है। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो अब तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें बताओ। ये मैंने प्लॉट तो कर दिया, जो एग्जैक्ट प्लॉट नहीं था, बट चलो ठीक है, फिर भी करने के लिए मैंने कर दिया प्लॉट। ऐसा प्लॉट हो गया, तो हाउ डू वी अप्रोच द क्वेश्चन। कीर्ति बता, किस लाइन पे पॉइंट ढूंढना है? इस लाइन पे ना, x plus y by 4. x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे ढूंढना है ना। तो इस पे कोई भी हाँ पॉइंट क्या सर, होगा बता, बता इस पे पॉइंट क्या होगा। x comma k. इस पे कोई भी पॉइंट क्या होगा, h कॉमा k ले सकते हैं, या मैं नॉर्मली क्या प्रेफर करता हूं कि इस पे आप पॉइंट ले लो x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस पे पॉइंट क्या हो जाएगा a कॉमा 4 माइनस a। इतना क्लियर है? हाँ सर, ये एक अच्छी हैबिट है, धीरे धीरे सीखने का ट्राई करो कि लाइन पे पॉइंट ऐसा ले लो कि एक ही वेरिएबल में आ जाए पॉइंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस पॉइंट को यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए। किससे? do 4x plus पॉइंट। 10. तो परपेंडिकुलर की बात कह रहा है, किसकी बात कह रहा है? बोलो। अरे somebody give me the answer यार, सही है गलत है? सर उसमें सही है तो क्यों सही है, तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? तो ए का वैल्यू कितना आया? डिस्टेंस 3 तो आया। परपेंडिकुलर ही लगा निकालते हैं ना, ऐसा हाँ स्लैक लाइन हाँ। डिस्टेंस थोड़ी होता है। अरे क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर, अभी क्लियर है। नेक्स्ट बोलो। सर 1 मिनट कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करो।
Sir, 15. Sir, 12th. Sir, 11. इधर मत रुक जाओ। यार व्हाट्सएप ही बंद हो गया, किधर गया व्हाट? हाँ, रब करें। हाँ sir. चलो नेक्स्ट बोलो। Sir, 12. 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. Find the equation of one of the sides of isosceles triangle, isosceles right angle triangle whose hypotenuse is given. तो देखो मेरी एक हैबिट है, तुम सही कह सकते हो गलत कह सकते हो, बट मेरी हैबिट है, ठीक है? तो मेरी हैबिट ऐसी है कि आई लाइक हमेशा लाइंस को प्लॉट करना, भले ही क्वेश्चन में जरूरत है या नहीं है। Find the equation of one of the sides of isosceles right angle triangle whose hypotenuse is this and opposite vertex is 2, 2. अब बताओ 2, 2 कहां लाई करेगा? लाइन के ऊपर की लाइन के नीचे? ऊपर। जी है। Sir, कैसे? 0, 0 पे क्या आ रहा है? साइन नेगेटिव आ रहा है ना। और 2, 2 पे क्या आ रहा है? साइन। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 14 में से 4 गया 10, ऊपर है ना? yes, sir. अब समझे क्या? हाँ समझे sir. भाई? तो ये आ गया आपका। अभी क्या चाहिए? दिस इज, उसने क्या बोला है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। उसने ये नहीं बोला है कि वहीं पे, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये? हाँ sir. हाँ sir. तो हाँ. क्या इस वर्टेक्स को लेकर राइट एंगल ट्रायंगल है? ऐसा थोड़ा क्वेश्चन ने क्या कहा, नहीं कहा है ना क्वेश्चन ने ऐसा। ये है ना आपका। अरे यहां तक क्लियर है क्या? Clear है sir. अभी क्या Clear. निकालना है? ये 90 है ना? अबे हाँ, तो ये Sir. कितना है बे एंगल? 45। ये कितना है बे एंगल? 40. 45। तो लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है बेटा आपको? Slope चाहिए. स्लोप, है ना? तो अब स्लोप कैसे निकालेंगे? इसका लाइन का स्लोप m मानेंगे, और इस लाइन का स्लोप कितना है भाई? -3/4 है ना? हाँ. तो tan 45 इज, बिल्कुल सिंपल चीज सीखो। फिलहाल स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, ठीक है? 1 - 3/4 इंटू m। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ sir. तो सॉल्व करने पे कितना आता है? 4 - 3m। और कल कुछ लोगों से पीटीएम रखी थी मैंने, तो मुझे मालूम चला बहुत लोग ऑनलाइन सॉल्यूशन ढूंढते हैं। रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन सॉल्यूशन मत ढूंढा करो, पूछ लिया करो, और ज्यादा इधर उधर क्वेश्चन नहीं बनाओ फिलहाल। अगर बहुत तेज हो तो कोई बात नहीं, थ्योरी रिवाइज कर लो, ठीक है? 2m आ जाएंगे ना बेटा? हाँ sir. क्लियर है क्वेश्चन? हाँ sir. Yes sir. लॉन्ग आंसर टाइप आओ। पहला 13th, Sir, 14th. हम 13 बोले तुम 14 बोल रहे हो। 13th सर 13th। रब करें इसको। Yes. Yes तो sir. अरे एक बात चेंज करना चाहता हूँ, मुझे डाउट पूछता है ना, वो ना अपना बताए कि डाउट क्या है उसमें, ठीक है? तब मैं बता। तो 13 जिसने पूछा है, बताओ डाउट क्या है? बोलो बेटा, डाउट क्या है? हेलो। सर वो क्वेश्चन में वो वर्टेक्स आपको समझा ही नहीं, मतलब क्या है, मतलब फंस गया मैं आगे। अपोजिट है कि उसी लाइन में x + y और 2। उस लाइन में कैसे हो सकता है वर्टेक्स बेटा? 2, -1 इस पे थोड़ा लाई कर रहा है। 2, -1 इस पे थोड़ा लाई। ये आपका ट्रायंगल है इक्विलैटरल, और ये आपका वो 2, -1 तो यहां भी लाई नहीं करेगा ना, मैंने गलत बना दिया। 2, -1 किधर लाई करेगा?
टू किधर, टू क्या होता है पॉजिटिव, 2, -1 है ना, तो कहीं यहां पर है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझे? अच्छा ठीक है, सॉल्व करो। समझा? और बता कैसे करेंगे, बोल जरा क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे? अल्टीट्यूड पहले भी ये चीज, पहले भी, हाँ अगर ये परपेंडिकुलर तो निकाल सकते हैं, चलो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। इस लाइन पे परपेंडिकुलर क्या होगा? 2 - 1 - 2/√2 इज पी, यस और नो? और अगर ये Yes, a sir. है और ये 60 है तो a sin 60 इज p, अरे यस और नो? Yes, sir. तो हो गया ना? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। तुम लोग क्या पैरेललोग्राम का एरिया मैंने प्रूफ किया था, P1 P2 बाई साइन थीटा नहीं किया था? किया था सर, क्या था? अरे पक्का सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हैं सर। क्या था सर? अच्छा, तो पैरेललोग्राम का एरिया C1 - C2 इंटू D1 - D2 बाई M1 - M2, ये भी प्रूफ किया था। सर नहीं, क्या? बस बढ़िया, चलो आगे बोलो। रब करें? सर सर वीडियो वीडियो चल हो आईपैड ही चार्ज नहीं है यार तो। हो रब करें क्या इसको? हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट रुको यार, पावर बैंक। भाई पावर बैंक देना यार। हाँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? ORMs हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन सा करना है? सर 14। 14th, चलो। हाँ, नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, एल्जेब्रिकल सम मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिकल सम का मतलब होता है, लिख लो नोट्स में, एल्जेब्रिकल सम का मतलब होता है। कैमरा नीचे हो गया सर। अरे हाँ हाँ हाँ, वो मैंने वो लगाया तो वो नीचे हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। एल्जेब्रिकल सम का मतलब होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विदाउट मॉड। एल्जेब्रिकल सम का मतलब होता है, एल्जेब्रिकल डिस्टेंस का मतलब होता है, when we talk about algebraical distance we mean distance with sign, distance with sign मतलब मॉड यूज नहीं करना है आपको परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में। ये बात चमकती है क्या? सिर्फ डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? डिस्टेंस बेटा आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालते हो ना फॉर्मूले से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं परपेंडिकुलर ही होता है ना बेटा, ठीक है? हाँ सर। तो अभी क्या है, एक वेरिएबल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट P से पास कर रही है, वेरिएबल लाइन है। तो लेट द लाइन बी, ध्यान दीजिएगा, लेट द लाइन बी ax + by + c = 0। अच्छा क्वेश्चन, नोट्स में कॉपी करिएगा। लेट द लाइन बी ax + by + c = 0। सर वेरिएबल लाइन का मतलब? वेरिएबल लाइन का मतलब बेटा वो लाइन फिक्स नहीं है। मतलब उस लाइन का स्लोप वेरी कर रहा है, या वो लाइन कभी, जैसे ये आपका रॉड स्लाइड करता है तो हर केस में हर पोजीशन पे अलग अलग लाइन का इक्वेशन है ना। हाँ सर। इस टाइप से, ओके सर। ठीक है? तो अभी क्या दे रहा है क्वेश्चन कि 2,0 से 0,2 से 1,1 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है उसका एल्जेब्रिकल डिस्टेंस का सम जो है 0 है, ठीक है? तो क्या होगा बताओ, क्या ड्रॉप किया गया है? अगर ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है? क्या होगा? A × 2 + B × 0। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, वेरी गुड क्वेश्चन,
वेरी काम का क्वेश्चन इन योर सिलेबस. 0 into a plus 2 into b plus c by under root a square plus b square plus a plus b plus c by under root a square plus b square is equal to 0. ये बात समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। तो ये कट गया. हाँ तो क्या आ गया देखो तो 3a plus 3b plus 3c. नहीं, सर वही आएगा। ठीक है. 3a plus 3b plus 3c. हाँ, 3a plus 3 plus 3c इक्वल टू 0. तो क्या आ गया a plus b plus c इक्वल टू 0. ये बात चमकती है. अभी इसको और इसको जरा ऑब्जर्व करके कुछ दिख रहा है क्या? x इन की दोनों को वैल्यू पे a प्लस बी प्लस सी 0 1, तो इसका मतलब फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया? 1,1 इसका मतलब फिक्स्ड पॉइंट इज 1,1. ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। यस सर इसी चीज को फैमिली के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना. तो लाइन का इक्वेशन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. और रिलेशनशिप क्या आई? a प्लस बी प्लस सी 0. सी का वैल्यू कितना है? माइनस ए माइनस बी. इसमें डाल दिया तो क्या आया? ax प्लस बी वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0. क्लियर है? a को कॉमन लिया, x माइनस ए. फैमिली ऑफ लाइन याद है? पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पढ़ा है। पढ़ाया था सर तो अब बताओ अब ये लाइन को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, इस लाइन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये एक फैमिली ऑफ लाइन बन गई ना. ये फैमिली ऑफ लाइन हमेशा किससे पास करती है? फैमिली ऑफ लाइन किससे पास करती है? जिन दो लाइंस को यूज करके फैमिली बना है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही ना फैमिली ऑफ लाइन पास करती है. हाँ यस सर। सर तो यहां पर ये L1 प्लस के L2 0 हो गया ना. हाँ सर। इसका Yes. मतलब ये फैमिली, तो इसका मतलब ये फैमिली जो है किससे पास करेगी? L1 0 और L2 is equal to 0. तो मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 और y माइनस 1 equal to 0. इसका मतलब फिक्स पॉइंट क्या आ गया? 1,1. 1,1 यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी करो दोनों मेथड. सर अगर कोई वेरिएबल लाइन है तो उसका सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स होगा ना? देखो कैसा होता है ना बेटा, वेरिएबल लाइन में बड़ी खतरनाक डेंजरस चीज होती है. ठीक है, अभी मान लो ये लाइन है, कभी यहां पर है कभी यहां पर है, कभी ये भी तो वेरिएबल लाइन है. अब वेरिएबल लाइन ऐसी भी हो सकती है कि एक पॉइंट फिक्स हो गया और उसी पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ये भी वेरिएबल लाइन है. तो वेरिएबल लाइन मतलब ऐसी लाइन जो फिक्स नहीं है, बस उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए उस पर. उसकी जो वेरिएबलनेस है ना वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है. ओके ठीक है, यस नेक्स्ट बोलो. सर 1 मिनट कॉपी कर। सर 15th क्वेश्चन। इसको रब करें. हाँ सर। सर नहीं फैमिली ऑफ फ्रेंड्स बस. हाँ ठीक है बाकी रब कर.
हो गया सर। नेक्स्ट बोलो। 15th वाला। In what direction should a line be drawn? देखो अब ये क्वेश्चन ना बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। मैं तुमको 2-3 तरीके दिखाता हूं, ठीक है। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। मेरे को 1,2 से एक लाइन बनानी है सच दैट इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना हो, √6/3। √6/3। तो मेथड 1 देखो बेटा, कैसा होगा कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा, x1 माइनस वाई स्क्वायर y1 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू √6/3 ना, तो 6/9 हो जाएगा। y1 कितना होगा, 4 माइनस x1 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 6/9। समझ रहे हो बेटा? अब सर सॉल्व करोगे मैंने यही मेथड अप्लाई किया, मेरा आंसर ही नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कैसे आंसर नहीं आ रहा, देखते हैं। या आ जाएगा 2 या आ जाएगा 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 4x1 इज इक्वल्स टू 2/3। 2x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 5 इक्वल टू 2/3। तो 6, 18, 15, 13। तो इससे x1 की वैल्यू क्या आती है? हेलो 9 प्लस माइनस √3/6 आता है। इतना गंदा आता है? हाँ। हाँ 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324 में से 4 या 12 इंटू 13, 13 इंटू 12 156। 324 में से 156, ये कैसा कैलकुलेशन है? अरे यार 324 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आ जाता है। 12 क्यों माइनस करेंगे? कितनी आ रही है वैल्यू, कितनी आ रही है बताओ? 4 × 6 × 13 होता है 312। 4 इंटू 6 इंटू 13 कैसे आ रहा है? 4 इंटू 3 इंटू 13 ना। अरे भाई एक काम करो ना, बाकी लोग मुझे बताओ ना, अगर मेरा कैलकुलेशन चेक करो एक बार और मुझे x1 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तो वो 6x1 स्क्वायर होगा ना? हाँ तो ये 6x1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बताओ, तो अब x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? और बाय द वे हम लोगों को निकालना क्या है? स्लोप निकालना है, लाइन का डायरेक्शन पूछा है ना। स्लोप क्या होगा? y1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 1। और y1 माइनस 2 कितना है? y1 इज हाउ मच? y1 इज x1 प्लस y1 इज 4। तो y1 इज 4 माइनस x1। तो 4 माइनस x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 1। तो 2 माइनस x1 बाई x1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 माइनस 1। तो 1 बाई x1 माइनस 1 माइनस 1। हाँ भाई बताओ x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 प्लस माइनस √3/6। 9 प्लस माइनस √3/6। ऐसा आ रहा है? हाँ। तो पीछे आंसर क्या दिया हुआ है? सर 75 डिग्री और 15 डिग्री। हाँ सही तो है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करो। क्या बन गया? ऊपर में 6 गया ना, और नीचे में क्या आ गया बोलो? 3 + √3।
प्लीज यार, फॉर गुडनेस सेक में से कैलकुलेशन मत कराया करो यार, छोटे से बोर्ड पे कैलकुलेशन करने में दिमाग खराब हो गया मेरा। कितना आ रहा है यार, ये पागल हो गया। 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 चमक रहा है। 3 3 3 3 काट दिए, रूट 3 ही काट दिए, तो रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया ना। हाँ सर, नहीं समझा। अरे समझे क्या? ये एक तरीका है, दिस इज वन वे। ठीक है, कॉपी करो इसको, देन वी विल गो टू सेकंड वे। सर क्वेश्चन में लिखा है इन व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे एंगल बताना ही है ना? हाँ बेटा, स्लो बताना होता है। हो गया सर। नहीं सर, एक नहीं है। रब करें? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर मेथड 2। हाँ, मेथड 2। क्वेश्चन तो पहले आ जाए सामने वापस से। हाँ, क्वेश्चन क्या था बोल तो? x प्लस y इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 4 किस पॉइंट से लाइन बनाई गई थी? 1,2। टमाटो। तो 1,2 कहाँ होगा? लाइन के इधर की उधर? नीचे, मतलब नेगेटिव साइड। 1,2 इधर होगा, है ना? तो 1,2 क्या करना है अपन को? किस एक डायरेक्शन? लाइन, हाँ, लाइन का एक डायरेक्शन चाहिए बस, है ना? यही चाहिए, है ना? ऑब्वियसली अब आप सोचोगे सर दो, हाँ, अब देखो ना, पहले तो अपन ये देखते हैं कि एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो नहीं है ना। तो 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा देखो तो? बाई रूट 2 कितना आया? 1 बाई रूट 2। ये बात चमकती है? हाँ। हाँ सर। आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? आपको कितना चाहिए? रूट 6/3। रूट 6/3। तो ये कितना होगा डिस्टेंस? रूट 6/3 कितना होता है? रूट 2/3 ना, रूट 2 बाई, है ना? ऑब्वियसली ये डिस्टेंस इससे बड़ा है ना। हाँ, रूट 2/3 तो 1/√2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अरे बड़ा है। अब कैसे चेक करते हैं अपन मान लेते हैं ना कि तुम ट्रू हो, तो तुम ट्रू हो ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू। ऐसे ही करता सिखाया था ना आपको मैंने। Yes, sir.
हाँ चलो भाई, तो मतलब भैया ऐसा हो गया कि ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच बेटा? 1/√2. दिस डिस्टेंस इज हाउ मच बेटा? √2/3. ओके, ठीक है। तो अब ये आ गया थीटा, ठीक है। आप बताओ मुझे साइन थीटा कितना होगा? √6। अरे कोई बोलता नहीं यार, साइन थीटा कितना होगा? 1/√2/√6/3। अरे हाँ या ना? हाँ सर. Yes, sir. ओफो, बहुत जान खा रहे हो तुम लोग, बताते नहीं हो। कितना आ गया? √3/2. अरे सही है क्या ये? अरे प्लीज बोल दो, सही है क्या? अरे सही है। Yes, sir. हाँ सर, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री. ठीक है, इसका मतलब इस लाइन का अगर, और इस लाइन का स्लोप कितना है? 135 है, मतलब एंगल 135 है ना? हाँ सर. यस सर. तो 135 से 60 इंक्लाइंड पे क्या क्या लाइन हो सकती है? मतलब अरे 135 एक लाइन है, उसे 60 डिग्री इंक्लाइन करके कौन, उससे उससे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए इस लाइन का स्लोप क्या हो सकता है ज्योमेट्रिकली बताओ? एक तो 195 और एक 75। अरे यू नीड टू लाइंस ना विच आर हाँ, एट हाँ, 60 हाँ, डिग्री हाँ, विथ हाँ. 135। तो हाँ, 135 प्लस 60, 135 माइनस 60। अबे हाँ या ना? हाँ Yes. सर. और लाइन का स्लोप कैसा होता है? 0 से 180 होता है। हाँ हाँ, सर. तो 195 इज इक्वल टू 15। 15. अरे ये बात चमकती है। हाँ सर. बट Yes, दिस sir. मेथड इज नॉट सो ट्रस्टवर्दी। इस केस में एंगल्स निकल गए इसलिए आप कर लिए, नहीं तो फंस जाते। तो ये जो मेथड क्या है, मेथड 2 है ना? तो मेथड 2 में ये मेथड 1 था। मैं मेथड 2 में आपको मेथड 2 दिखाता हूं। आपके पास थीटा आ गया ना, आप बड़ा बिंदास एक ही काम किया करो, tan 60 इज इक्वल टू, बोलो भाई, m+1/1 - m। चमका क्या? Yes, sir. क्या किया मैं? Angle between the lines निकाला. सिंपल, m पकड़ा, स्लोप पकड़ा, एंगल मालूम, चिपका दिया। ये बात चमकती है। Yes. तो √3 इज इक्वल टू 1 + m/1 - m। अब ये मेथड कभी धोखा नहीं देगा तुमको। भाई यहां पर ना आपका थीटा 60 आ गया, अगर थीटा गंदा आ गया होता तो कहां तुम करने जाते एंगल वेंगल। ये बात समझ में आती है? तो दिस हाँ इज मोर परफेक्ट मेथड। ये बात चमकती है। यस सर. Yes. कॉपी करो, लेट्स डू बाय मेथड 3। सर आप थोड़ा साइड में.
हो गया। नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। ठीक है, चलो इसका थर्ड मेथड करते हैं। थर्ड तुम्हें क्या लगता है कैसे हो सकता है? ये लाइन है x + y = 4, पॉइंट क्या है? 1,2। 1,2 1,2। तुम क्या चाहते हो इससे कितना डिस्टेंस पे? √6/3। तो डिस्टेंस दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो हम लाइन का स्लोप मान लेते हैं थीटा। अरे भाई 1,2 है ना, हम लाइन का स्लोप मान लेते हैं, थीटा मान लें। Yes, sir. अगर लाइन का स्लोप नहीं मतलब स्लोप एंगल, तो लाइन का स्लोप एंगल थीटा मान लिया, तो लाइन पे कोई भी पॉइंट क्या हो सकता है बोलो? 1 + r cos थीटा 2 + sin कम ऑन गाइस, गिव मी द आंसर। क्लियर है? अरे हाँ या ना? हाँ, sir. तो अब अगर मैं r का वैल्यू ये डाल दिया तो कौन सा पॉइंट है? ये तो जनरल पॉइंट हो गया है ना। ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, हाँ, sir. तो बेटा लाई कराओ, लाई कराओ भैया, लाई कराओ। कितना आ गया? 4 आ गया ना। तो कितना आया? √6 cos थीटा, अरे भाई sin थीटा बाई 3 = 1। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, sir. Yes. तो भैया ये 3 आ गया ऊपर और √6 आ गया नीचे। अरे समझ में आता है क्या? Yes. तो क्या लिखा है? √3/2 Root. लिखा है। हाँ क्या बोलो? यहां तक क्लियर है? तो मेरे पास आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, cos थीटा + sin थीटा = हाउ मच? ये आ गया। अब इससे थीटा कैसे निकालते हैं बताओ? 1/√2 से मल्टीप्लाई 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, या हाफ एंगल में भी कर सकते हैं। मैं 1/√2 से कर रहा हूं। आई विल एक्सपेक्ट कि आप क्लास के बाद हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। हाफ एंगल मतलब नैतिक, हाफ एंगल मतलब θ/2। हाँ, उससे आपका tan θ/2 में क्वाड्रेटिक बनेगा। आई रिक्वेस्ट सब लोग उससे क्लास के बाद करेंगे। ये कितना आ जाएगा बताओ? sin of π/4 + थीटा = हाउ मच? √3/2। ये बात चमकती है? Yes. तो चमक गया ना। थीटा तो स्लोप एंगल है, थीटा इज स्लोप एंगल। तो स्लोप एंगल का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है बे? 0 से पाई तक ही बस, है ना। तो अब इस रिलेशन को और इसके अंडर सेटिस्फाई होने के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? 15। Yes, sir. भाई स्लोप एंगल है ना, तो स्लोप एंगल तो 0 से 180 होता है। तो भाई इसका वैल्यू 15 तो ट्रू होगा, है ना। या थीटा का वैल्यू 75 तो भी ट्रू होगा। बोलो हाँ या ना? Yes. Sir. 75 से बड़ा एंगल लोगे तो ये जो एंगल आएगा थीटा वो क्रॉस हो गया तुम्हारा 180। ये बात चमकती है क्या? अगर प्रॉपर सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का, आप ऐसे कर लो भाई, π/4 + θ/2 क्या लिखते हैं अपन? जल्दी बोलो बे। n π - 1 की पावर n π/3 ये चमकता है क्या?
Yes, तो sir. थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. आपको मालूम है, अब कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मालूम है 0 से 180 है, n का वैल्यू डालते जाओ और जो जो एंगल आते हैं वो लेते जाओ, और डायरेक्टली आप यहां से लॉजिक से कर सकते हो। मेथड 3 क्लियर है क्या? हाँ sir, Yes, clear. नेक्स्ट और कुछ Extra और copy कोई? करना. हाँ, मेथड 4 भी होगा क्या इसका? आप लोग को पॉइंट का इमेज निकालना सिखाया था मैंने, नहीं सिखाया था? सिखाया था sir. और कोई अप्रोच किसी को दिखती है, समझ में आता है, बताओ। मैं तो माइंड ब्लॉक हो गया इसके बाद। हो गया. चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, रब करें इसको? यस सर। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। Sir, 18th. 20. 16th, 17th, 18th, 18th. 18th. 18 is a beautiful question if you apply family, otherwise it's a nonsense question. ठीक है, तो we will try to solve by both the methods, no issue, fine. x minus y plus 1 equal to 0 और 2x minus 3y plus 5 equal to 0, फाइन। तो हम लोग को इससे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है सच दैट ये लाइन जो हो 3,2 से कितने डिस्टेंस पे हो? 7/5. ठीक है, तो वन थिंग इज वेरी सिंपल, दिस पॉइंट यू कैन ऑलवेज गेट ना। तो दोनों को सॉल्व करके पॉइंट बताओ कितना आता है। कोई तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा तुम लोगों को भी। कितना आता है? सर 2,3. 2,3 आता है। तो अब इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? जब कुछ नहीं मालूम तो हम लोग लाइन का इक्वेशन हमेशा लिख सकते हैं ना, स्लोप m फॉर्म में, m इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है क्या? तो क्या आ गया, y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू, बोलो भाई, 3 माइनस 2m। ये किसका इक्वेशन है?
जिस भी बच्चे का 18th क्वेश्चन डाउट था, ये किसका इक्वेशन आया है? सर वो डॉटेड लाइन का। बढ़िया। अब इस लाइन की प्रॉपर्टी क्या है? यहां से पास हो गया नेट, यहां से परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर। तो 2 - 3m - 3 + 2m बाई मॉड बाई, बेटा क्लियर है क्या? 1 + m² की वैल्यू कितनी आ गई? 7/5। ये क्लियर है? सर सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? m की वैल्यू। हो गया। अब मेथड 2, अगर मैं फैमिली लगाना चाहूं, फैमिली से करूं तो क्या फायदा होगा? डॉटेड लाइन की मैं इक्वेशन हमेशा क्या लिख सकता हूं, बताओ तो? डॉटेड लाइन की इक्वेशन मैं हमेशा ये लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते लिख सकते हो। डॉटेड लाइन की इक्वेशन मैं ये हमेशा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो अब ये जो डॉटेड लाइन लिखा है मैं, इस लाइन की प्रॉपर्टी क्या है? अरे प्लीज बोल दो यार। 3 इस by लाइन की, हाँ, 2 + लैम्डा इंटू, ये फायदा किस चीज का है? फैमिली का है। किस चीज का फायदा है ये? फैमिली का है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको नहीं निकालना पड़ा। क्योंकि ये एनसीईआरटी बोर्ड के बुक में दिया हुआ था, इसलिए कंसेप्चुअली अच्छा था, कैलकुलेशन वाइज सिंपल था कि ये पॉइंट बड़ा अच्छा आ गया। अगर ये जेई का होगा क्वेश्चन, ये इतना घटिया पॉइंट आएगा कि आप एग्जाम में निकालने के बाद आपकी हिम्मत चली जाएगी। वो पॉइंट आ जाएगा 233/1954। मतलब एग्जाम में मेरा खुद ऐसा पॉइंट आ जाए ना, मैं तो खुद ही क्वेश्चन छोड़ दूंगा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं ऐसा पॉइंट आना। ये बात समझ में आती है? तो ये फायदा फैमिली का है। क्योंकि बोर्ड की बुक का क्वेश्चन था, उन्होंने पॉइंट सिंपल दे दिया कि बच्चा ऐसे भी सॉल्व कर ले। बट हमेशा तैयार रहना चाहिए। पॉइंट खराब है तो निकालने में डर लगता है कि नहीं लगता है यार? मान लो बहुत गंदा पॉइंट आ जाता है तो 2 बार चेक करते हो तुम लोग भी ना यार, है ना? तो इसलिए अच्छा, इसलिए फैमिली इज गुड तरीका। ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोलिए बच्चा। सर एक मिनट कौन सा रे? सर नोट कर लेते हैं। नोट करो। ओहो, सर बोलो बेटा। सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, उसका पहले फुट निकालेंगे और उसके बाद वो दो एक कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बट बेटा फुट किस पे निकालोगे? लाइन फिक्स थोड़ी ना है। इस लाइन पे कैसे फीट निकालोगे? फिर स्लोप गंदगी मच जाएगी ना। कैसे फीट निकालोगे बताओ? सर एक्चुअली उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं ना। बच्चा यहाँ का पॉइंट एज्यूम करोगे, x1 y1 एज्यूम करोगे। हाँ सर। तो फिर x1 y1 लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के से तो 2 वेरिएबल आ गया x1 y1, फिर क्या करोगे? सर फिर तुमने इक्वेशन करके देखा है कि अभी सोच के बोल रहे हो? अरे एक बार मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, अरे इतना क्लियर है क्या सभी बच्चों को? क्लियर है सर। आगे बोलो बेटा। कौन सा करना है? अबे कौन सा करना है बे? सर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्या दिक्कत है? y -√3 mod x = 2। तो पहले तो तुम्हें लाइन प्लॉट करना तुमको आता है कि नहीं आता है? पहले बता दो। नहीं आता है तो पानी लाओ, डूब जाओ उसमें। ये प्लॉट करने आता है? आता है सर। हाँ, कैसे प्लॉट होगा? पहले हम लोग क्या प्लॉट कर देंगे? y = √3x + 2 ना। तो ये लाइन कैसे प्लॉट होगी? x y = यहां से पास कर रही है ये, है ना? कहां से? दिस पॉइंट इज 0,2। ओके। अब इसके बाद क्या करना है? x पे मॉड लगाना है। क्या बेटा क्या करना है? x पे मॉड लगाना है। तो ये पार्ट हट जाता है ना हमेशा के लिए। यस सर। और इधर वाले पार्ट का क्या कर लेते हैं? मिरर इमेज चमकता है। तो आपका ये लाइन का इक्वेशन कितना होगा बेटा? √3x + 2 होगा। और
इस वाले का क्या होगा, √3 माइनस एक्स प्लस 2। क्या ये बात चमकती है? यस सर। अरे यस और नो? यस ठीक है, सर। तो अभी आते हैं इसमें। अब क्या बोला, P1 and P2 are points on either of the lines at a distance 5 from their point of intersection। तो यहां से 5 डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए। अब देखो उसने क्या बोला, P1 and P2 are on either of the lines at a distance 5 from their point of intersection। तो परपेंडिकुलर थोड़ा जा सकते हैं यहाँ पे, उसके अलॉन्ग जाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो ये पॉइंट अब बताओ, तो ये अपने को मालूम है ना, ये एंगल कितना आ चुका है, ये √3 है, ये एंगल कितना है, 60 है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ, 0 + 5 cos 60, और बोलो बेटा 0 + 2 + 5 sin 60। तो ये क्या पॉइंट आएगा बताओ, 5/2, 2 + 5 √3/2। यस सर नो? यस सर। अरे हाँ या ना बे। हाँ अभी सर। ऐसा ही इधर भी गए अपन, ये पॉइंट क्या आएगा, -5/2। कुछ तो अजीब सा लग रहा है मुझे ये पॉइंट लिखने में। ठीक है, ओके। और क्या बोल रहा है, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P1 and P2 ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये जो लाइंस हैं इसके बीच में बाइसेक्टर कौन है, यही है ना। यस। तो यहां से फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो क्या आ रहा है, अरे भाई यहां से फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो हाइट, अब गधे बोलेगा कितना आएगा ये पॉइंट, 0,2 + बेटा 5 √3/2 आएगा ना ये पॉइंट तो। यस सर। अरे भाई बच्चा, ये P1 है, ये P2 है, दोनों से फीट ड्रॉप करनी है, तो यहीं पे आएगा ना पॉइंट तो। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट बोलो। सर 1 मिनट कॉपी कर। 20 क्वेश्चन इज नॉनसेंस। ठीक है, गलत क्वेश्चन है, भले ही आपका प्रूव हो गया होगा, आप खुद समझ लो नॉनसेंस क्यों है। अगर a और b रियल नंबर है तो a⁴ + b⁴ 0, इसका मतलब क्या हुआ, a0 और b0। अब a0 और b0 है बेटा, तो x/0 + y/0 = 1 लिख के दियो तुम मुझे, तो क्वेश्चन गलत है। whether the answer comes or not, I am not concerned, question in the given form is 0, question in the given form is wrong। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। मैंने इसका ऑब्जेक्टिव भी बोला था करने को, नहीं बोला था? नहीं बोला। सर 21 क्या बेटा? 21 बोल रहे 21 गलत क्वेश्चन है। हाउ व्हाई शुड आई सॉल्व रॉन्ग क्वेश्चन? a⁴ + b⁴ 0 कैसे हो सकता है भाई? मैंने ऑब्जेक्टिव नहीं बोला था इसका। नहीं, आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बोला। यार फ्राइडे क्या है यार, होमवर्क ही नहीं दिया है तो क्या करूंगा मैं इस वीक में फिर। पहले तो कल इसका ऑब्जेक्टिव करके आओ। सुनो, हेलो यस सर। हेलो, इसका ऑब्जेक्टिव करके आइए हाँ पहले तो सर। फिलहाल। इसका हाँ, ऑब्जेक्टिव करके आइए। लोनी का मैंने एक्सरसाइज कहाँ तक दिया आप लोगों को? 5 खत्म हो गया था एकदम। एप्पल 5 खत्म तक हो गया ना? दिया था। हाँ सर। मैं आपको 6, 7, 8 देता हूँ, और 6 में 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 7 में अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो ठीक है, 7 डालता हूँ मैं। ठीक है, पहले आप ऑब्जेक्टिव करो, मैं 7 डालता हूँ पहले। से आप 5 तक कह रहे हो ना किया है, हाँ सर। तो मैं 6 डालता हूँ, 6 डालता हूँ। कल डिस्कस करते हैं फिर इसका ऑब्जेक्टिव और 6, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है।